डियर 10th क्लास, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे एंड अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक का नेम है बलबन। बलबन का जो टाइम पीरियड है वो कहाँ से कब तक है, 1265 से लेकर 1286 तक। अब देखो, बलबन का अनदर नेम क्या है, उलुग खां। ठीक है, अब उलुग खां जो है वो फेमस बैंड से बिलोंग करते थे। फेमस बैंड किनका, 40 यानी कि चहलगानी ग्रुप था। किनका, टर्किश का। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, ही असेंडेड द थ्रोन इन 1265 सेंचुरी। इन्हें मतलब राजगद्दी, थ्रोन क्या होती है, राजगद्दी, इनको राजगद्दी मिल गई थी 1265 में। ही रिकंस्ट्रक्टेड अ मिलिट्री डिपार्टमेंट नेम्ड दीवान आई अरीज टू कन्फ्रंट द मंगोलियंस। मतलब इन्होंने एक न्यू बिल्डिंग या फिर एक न्यू डिपार्टमेंट बनाया था जिनका नेम था दीवान आई अरीज। क्या करने के लिए, कन्फ्रंट करने के लिए, यानी कि जो मंगोलियंस हैं, मंगोलियंस कौन है, एक डायनेस्टी है, एक वंश है, उनके अगेंस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है, ही स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ सिजदा एंड पाइबोस, bowing in front of emperor and kissing his feet। मतलब इन्होंने ये जो 2 टेक्निक्स है इनका यूज़ स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, कहाँ पर, रॉयल कोर्ट में। कोर्ट मैंने आपको पहले भी बताया था, एक किंगडम, एक राजा का क्या बोल सकते हैं, दरबार बोल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर बात आती है बलबन। Balban is counted among the major builders of administrative structure of दिल्ली सल्तनत। बलबन को बहुत ही क्या किया जाता है, बिल्डर्स में काउंट किया जाता है जिन्होंने दिल्ली सल्तनत को कंस्ट्रक्ट करवाया, बनवाया। ही एडोप्टेड द पॉलिसी ऑफ आयरन एंड ब्लड अगेंस्ट हिज एनिमी। इन्होंने क्या किया था, आयरन एंड ब्लड की पॉलिसी अपनाई थी अपने दुश्मनों के खिलाफ। ठीक है, इन विच द मैन वर किल्ड, जिसमें मैन जो थे बहुत सारे वो मारे गए थे, एंड वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस वर एनस्लेव्ड, और इन्हें नहीं बचाया गया। आफ्टर द डेथ ऑफ बलबन in 1286 century, the struggle between various groups of aristocrats took a bloody form। मतलब बलबन की डेथ के बाद दूसरे राजाओं को क्या करना था, किंगडम संभालना था बलबन का, तो उन्होंने क्या किया, स्ट्रगल छेड़ ली थी। ठीक है, और जो अरिस्टोक्रेट्स, जो दूसरे आर्टिस्ट वगैरह, जो रूलर्स हैं, उनको क्या हुआ, उन्होंने ब्लडी फॉर्म, यानी कि वो बोलते हैं ना कि मतलब लड़ाइयों से, तलवारों से वहाँ पर जो है एक किंग बनने की पॉलिसी स्टार्ट हो चुकी थी। जलाउद्दीन खिलजी assassinated Qumars in 1290 century and declared himself as सुल्तान। जलाउद्दीन खिलजी ने खुद को सुल्तान बना लिया था। कब सुल्तान बनवाया, 1290 में। रूलिंग प्रिंसिपल ऑफ बलबन हैज़ बीन क्वाइट फेमस। बलबन का जो रूल करने का जो तरीका है वो बहुत ज़्यादा फेमस था। बलबन बिलीव्ड दैट किंग इज़ ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन अर्थ। बलबन बिलीव करते हैं कि जो किंग होते हैं वो भगवान के क्या होते हैं, दूत होते हैं। कहाँ पर, धरती पर। ठीक है, हीज़ मेजर फंक्शंस इंक्लूडिंग अर्थ, his major function included keeping law and order under control, elimination of thieves
of thieves and robbers and crushing the anti-administrative revolts of Rajput लैंडलॉर्ड्स। इन्होंने क्या किया था, बहुत से फंक्शंस परफॉर्म किए और राजपूत लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ एक वॉर छेड़ दी या फिर एक वॉर स्टार्ट कर दी। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, खिलजी डायनेस्टी या फिर खिलजी एम्पायर। ये कब से कब तक था, 1290 से लेकर 1230 तक। जो जलाउद्दीन फिरोज़ खिलजी हैं, ये जो फर्स्ट रूलर थे खिलजी डायनेस्टी के, इन्होंने लगभग 70 ईयर्स, ही वॉज 70 ईयर ओल्ड, ये 70 ईयर ओल्ड थे। His nephew and son-in-law Alauddin deceived and assassinated him in 1296। अलाउद्दीन ने, इनके नेफ्यू थे अलाउद्दीन, उन्होंने इनको हरा दिया या फिर निकाल दिया कब, 1296 में, और क्या बन गए, सुल्तान बन गए। इन 20 ईयर्स ऑफ हिज रूल, उनके 20 साल के शासन के दौरान अलाउद्दीन इज़ रिमेंबर्ड फॉर सम रिफॉर्म्स। अलाउद्दीन को बहुत से रिफॉर्म्स के लिए, चेंजेस के लिए जाना जाता है। ही गोट हिमसेल्फ मैंशनड एज द सेकेंड अलेक्जेंडर ऑन द कॉइन्स। उन्होंने अपने आप को सेकंड अलेक्जेंडर की तरह बताया है कॉइन्स पे, जो उन्होंने खुद इशू किए थे। कश्मीर एंड बंगाल वर नॉट इंक्लूडेड इन हिज एम्पायर। कश्मीर एंड जो बंगाल है, उनके एम्पायर में, उनके साम्राज्य में या फिर उनके किंगडम में इंक्लूड नहीं किया जाता। ही कैरिड आउट अ मिलिट्री कैंपेन। उन्होंने मिलिट्री कैंपेन भी चलाई थी, किनके अगेंस्ट, उन्होंने भागेला राजपूत किंग, जिनका नेम आया है राय करण देव ऑफ गुजरात, इनके अगेंस्ट मिलिट्री कैंपेन चलाई थी, यानी कि इनको हराने का क्या किया था, सोचा था। अलाउद्दीन इन्वेंटेड रणथंभौर इन 1301। अलाउद्दीन ने क्या किया था, रणथंभौर पे कब्ज़ा कर लिया था 1301 पे, एंड चित्तौड़ में 1303 में। और इनको क्या कर लिया था, यहाँ चले गए थे अलाउद्दीन और इनको लूट लिया था। ठीक है, मतलब इनकी जितना भी संपत्ति थी वो यहाँ से वो ले गए थे। ठीक स्टूडेंट्स, तो ये आगे भी ऐसे ही मूव होता रहेगा। कल हम इसका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे कि गुजरात कैंपेन में अलाउद्दीन खिलजी ने कैसे परफॉर्म किया। तो चैप्टर इजी है, अगर आप 1 बाय 1 ऐसे एम्पायर या फिर डायनेस्टी पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा इफ़ेक्टिव समझ आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।